Hello student, good morning. Today we will start the class 5th English medium and subject है हमारा EVS। देखिए हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। लेट स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 मैंगोज अराउंड द ईयर। ठीक है, मैंगोज, ठीक है, मैंगो तो सब जानते हैं। अराउंड द ईयर मतलब साल भर जो है वो फ्रूट्स मैंगो का दौर। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चिल्ड्रंस हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं सब एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने आज टिफ़िन में क्या लाया है ना। हाउ अमन्स लंच बॉक्स हैज़ स्वीट परीज। ठीक है, परीज का मतलब एक केक तरह होता है जो कि मीठा होता है, फ्राई करके बनाया जाता है ब्रेड की तरह। सेकेंड्स जो है अमन, अमन क्या कह रहा है? है टुडे नीतू हैज़ ब्रॉड पोटैटो सब्जी। जो आज जो है वो नीतू ने क्या लाया है? पोटैटो सब्जी, है ना। अमन ने स्वीट परीज लाई है। और उसके बाद में प्रीति, प्रीति की बात कर रहे हैं। प्रीति ने भिंडी लाई है। ठीक है, उसके बाद में जैसी वो देखते हैं तो नीतू आई थिंक, नीतू क्या कहती है? आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। देखिए स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब होना, बिगड़ना, है ना। तो नीतू ने सोचा कि भाई तुम्हारी जो पोटैटो की सब्जी है वो क्या है? खराब हो चुकी है, खराब है वो। उसके बाद डोंट ईट दैट, इसे मत खाइए, है ना। प्रीति कहती है यू मे फॉल सिक। फॉल मतलब जो है ना वो गिरना, होना। सिक मतलब बीमार, तुम बीमार हो सकते हो। हेयर यू टेक सम भिंडी, तुम थोड़ी भिंडी ले लो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ डिस्कस चल रही है। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह है, क्वेश्चन आएगी जब हम उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा आपके घर में जो सब्जी वगैरह या फिर जो फूड आइटम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं कुछ दिनों बाद में, है ना। इसलिए हम उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं। यहाँ पर है पहला अपने कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। 2 से 3 दिन में ख़राब होने वाले कुछ प्रोडक्ट का नाम बताना है हमें। तो मिल्क, ब्रेड, मिल्क है, ब्रेड है और दाल, ये क्या होती है 2 से 3 दिन में ये खराब हो जाती है। उसके बाद में 1 हफ्ते तक हम किसको रख सकते हैं भाई? 1 हफ्ते तक कौन नहीं खराब हो सकता? कौन से फूड आइटम्स है? तो पोटैटो है, ऑनियन है और जो मुरब्बा है ना, ये 1 हफ्ते तक हम इसको सिक्योर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होते। उसके बाद 1 मंथ में फ्लोर है, आटा है, फ्लोर में आटा होता है, पिकल्स है और घी है। ये ना कई महीनों तक ये खराब नहीं होते। ठीक है, आपने देखा भी होगा आपके घर में बहुत सारे आइटम, सब्जी खराब हो जाती है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियाज होता है ये बैक्टीरियाज पर अटैक करता है और जिससे ये खराब हो जाती है। कुछ सीजनल होता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ एक टॉपिक्स है। बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी है ना, बीजी ने जो ब्रेड है उसको रिटर्न क्यों किया, वापस क्यों किया उसने? अमन्स बीजी वेंट टू मार्केट। देखिए अमन की बीजी मार्केट गई। टू बाय ब्रेड, बाय मतलब खरीदना होता है, ब्रेड खरीदने के लिए गई। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। शॉप, जो शॉप थी, दुकान थी, वहाँ पर काफ़ी गर्दी थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड्स एंड गेव इट टू बीजी। शॉपकीपर ने क्या किया? शॉपकीपर मतलब दुकानदार होता है। पिक्ड अप, उसने एक पैकेट उठाया और उस पैकेट को उसने क्या किया? ब्रेड का पैकेट था वो, और बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। जैसी बीजी ने देखा और क्या किया? उसको तुरंत लौटा दिया। रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, इमीडिएटली मतलब तुरंत। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट्स हियर एंड गैस व्हाई बीजी रिटर्न। भाई हमें पिक्चर में देखना है और देखकर ये बताना है कि
बीजी ने वो ब्रेड का पैकेट रिटर्न क्यों किया? हाउ डिड शी फाइंड दैट ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड? ठीक है, आप ये कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो कि ब्रेड जो है वो खराब हो गया? स्पॉइल्ड मतलब खराब होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा, है ना। जैसे आप जनरली आप देखते हो कि आप फूड आइटम्स को देख के बता सकते हो कि वो खराब हुआ है या अच्छा है ना। देखते हैं हम कुछ एक्टिविटीज़, हम देखते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, आप जो है घर पे भी ये कर सकते हैं। यू कैन डू इट एट होम। द होल क्लासेस कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट्स टुगेदर, मतलब आप अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट मिलकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, आपको एक रोटी लेना है या ब्रेड का पीस लेना है। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, स्प्रिंकल मतलब छींटना, आपको पानी की कुछ बूंदें उस पर छींटनी है। एंड पुट इट अ बॉक्स, और उसको एक बॉक्स में, एक डिब्बे में रखना है। क्लोज द बॉक्स, उसको बंद करना है। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, आपको उस ब्रेड को रोज देखना है और उसमें क्या चेंज हो रहे हैं आपको ये फाइंड आउट करना है। मेक दिस टेबल ऑन द चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, और आपको जो भी आप ऑब्जर्व करोगे, जो भी आप देखोगे उसमें चेंज, वो आपको आपके क्लासरूम में एक चार्ट बोर्ड पर लिखना है। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, आपको हर रोज उसको देखना है और उसमें क्या चेंज हुआ है ये आपको वहां पर लिखना है उस चार्ट में, है ना। देखते हैं हम चार्ट यहाँ पर, चलिए देखते हैं हम टेबल। सबसे पहले टेबल में लिखा है डे, बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रो, हैंड लेंस, बाय कलर, मतलब ये आपको सारे ऑब्जर्व करके देखने हैं। पहले दिन में आप उसको टच करके देखोगे तो आपको सॉफ्ट दिखेगा। बाय स्मेल, नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी। जब आप उसको लेंस से देखोगे तो नॉर्मल दिखेगा, और कलर भी कैसा होगा उसका, नॉर्मल्स होगा। दूसरे दिन डैम्प, डैम्प मतलब गीला होता है बेटा। बैड स्मेल, उसकी जो स्मेल है काफ़ी गंदी आएगी वो। लाइट वाइट लेयर, जब आप उसको लेंस से देखोगे तो उस पर एक सफ़ेद कलर की लेयर आपको दिखाई देंगी। बाय कलर, और कलर कैसा हो जाएगा उसका, वाइटिश, वाइटिश मतलब सफ़ेद। उस तरह से तीसरे दिन फिर से डैम्प। बाय स्मेल में स्टिकिंग स्मेल, स्टिकिंग का मतलब भी होता है बैड स्मेल ही होता है, गंदी स्मेल। बाय लेंस से वाइट लेयर, और वाइट विथ ग्रीनिश या ग्रीन स्पॉट्स, उस पर हरे कलर के आपको धब्बे दिखेंगे और कलर में वो आपको वाइट ही दिखाई देगा। इस तरफ चौथे दिन भी और पांचवें और छठवें दिन भी बाय टच में आपको वो डैम्प भी लगेगा, और बाय स्मेल में भी स्टिकिंग या बैड स्मेल ही आपको जो है वो बैड स्मेल ही आएगी। जब लेकिन आप उसको जब लेंस से देखोगे तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स दिन में थोड़े उसके कलर चेंज हो जाएंगे, ग्रीनिश वाइट हो जाएगा वो, है ना। ग्रीनिश वाइट ग्रास, उस पर घास, हरी कलर की घास दिखेंगे आपको, हरे और वाइट कलर की। कलर में ग्रीनिश वाइट हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा उसको, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और उसमें स्मॉल ग्रास, आपको छोटी छोटी घास आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। और सिक्स डे में भी ग्रीनिश ब्लैक फंगस आपको दिखाई देगा, और जब आप इसका कलर देखोगे तो ये ग्रीनिश ब्लैक आपको दिखाई देगा। चलिए, ये देखा आपने, एक ब्रेड या रोटी को जब हम रखते हैं कुछ दिनों तक, 6 दिनों तक रखते हैं, तो अब हम इस तरह की एक्टिविटी ऑब्जर्व हमें होती है। इसके बाद देखते हैं फाइंड आउट द रीजन फॉर द चेंजेस फ्रॉम द वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, आपको उसका रीजन बताना है कि ये चेंज क्यों हुआ, और जो फंगस है वो ब्रेड पर कहाँ से आया। इसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल्ड ड्यू टू डिफरेंट रीजन, देखिए अलग अलग तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उनके खराब होने का अलग अलग कारण हो सकता है। कुछ फूड स्पॉइल सून, जल्दी वो खराब हो जाते हैं, कुछ दिनों तक अच्छे रहते हैं उसके बाद खराब होते हैं, और कुछ सीजन या फिर कंडीशन के द्वारा खराब हो जाते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं कि जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो अक्सर जो समर सीजन होता है
उसमें वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक्स है हमारा, इसका अगला जो टॉपिक्स है वो आपको हम कल सेंड करेंगे, है ना। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए यहाँ पर कुछ मीनिंग्स देखते हैं, जैसे स्पॉइल्ड, है ना। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब होने या बिगड़ना या बिगड़ा हुआ। शॉपकीपर सबको पता है दुकानदार होता है भाई, शॉपकीपर मतलब दुकानदार। इमीडिएट मतलब तुरंत, जल्दी। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। फंगस मतलब फफूंद, हरे कलर की ग्रास दिखाई देती है। अनरिप मतलब कच्चा होता है। बैकयार्ड मतलब पिछला आंगन, है ना, जो कि हमारे बैक साइड में होता है, हमारे घर के पिछले हिस्से वाला। पल्प मतलब गूदा होता है ना, जैसे कैरी के अंदर का जो भाग होता है व्हाइट कलर का, वो उसका गूदा होता है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? अमन ने ये कैसे जाना, उसको कैसे पता चला कि जो आलू की जो सब्जी है वो खराब हो गई है। ही कम टू नाउ दिस फ्रॉम इट स्मेल, है ना। उसकी स्मेल के द्वारा उसको पता चला कि ये खराब हो गई है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉन स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? अक्सर हम देखते हैं कि कुछ फूड मटेरियल्स खराब हो जाते हैं, तो ये कैसे जानते हो आप कि वो खराब हो गए? यस, है ना। कुछ आइटम जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आई हैव सीन फूड्स दैट हैड गॉन स्पॉइल्ड, ठीक है ना। जो हम देखते हैं कि कुछ फूड आइटम्स खराब हो जाते हैं। इट स्मेल बैड एंड इट्स कलर हैड चेंज। एक तो उनकी स्मेल बहुत गंदी स्मेल आती है और उनका कलर भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट ईट द पोटैटो सब्जी। भाई प्रीति ने कहा नीतू से कि टू ईट द पोटैटो सब्जी, कि आप इस पोटैटो सब्जी को ना खाएं। व्हाट वुड हैपन इफ शी हैड ईटन इट? क्या होता अगर वो उस सब्जी को खा लेती? इफ शी हैड ईटन द सब्जी शी वुड हैव फेलन इट। मतलब अगर वो सब्जी को खा लेती तो क्या हो जाता है? वो बीमार हो सकती थी, है ना, वो बीमार हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू लीव्स बी द सेम इन ऑल सीजन? व्हाट वुड यू चेंज? ठीक है ना। क्वेश्चन है कि हमारी जो लिस्ट है, ठीक है, विल योर लिस्ट बी सेम इन ऑल सीजन? क्या हमारी जो लिस्ट है उसके अनुसार सभी सीजन में वो समान होगी? व्हाट वुड यू चेंज, है ना, क्या चेंज होगा? ठीक है, माई लिस्ट विल चेंज, है ना। अब मेरी लिस्ट कैसी होगी? चेंज होगी। वी चेंज इन सीजन, है ना, सीजन के अनुसार मेरी लिस्ट भी क्या होगी? चेंज होगी। क्यों होगी? इन विंटर घी एंड वेजिटेबल्स विल नॉट स्पॉइल इन 2-3 days। देखिए विंटर में जो सर्दी का मौसम है उसमें घी और जो सब्जियां होती है वो 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होती। पिकल्स, मुरब्बा एक्सेट्रा, और साथ में पिकल्स भी और मुरब्बा भी। शुड ही केप्ट सेफ इन रेनी सीजन? हमें इन्हें क्या करना चाहिए? रेनी सीजन में हमें इन्हें सेव करके रखना चाहिए। दे गोट स्पॉइल्ड विथ मॉइस्चर, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ में क्या हो जाते हैं? स्पॉइल्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट? देखिए कह रहा है कि जब आपके घर में जो खाने के आइटम खराब हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? तो व्हेन वी गेट स्पॉइल्ड इन आवर हाउस वी डंप इट विथ गार्बेज। तो हम क्या कर देते हैं? उसको कचरे के साथ में हम उसको फेंक देते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न इट। हमने देखा था कि बीजी ने क्या किया था? ब्रेड को रिटर्न कर दिया था। क्यों किया था भाई ऐसा? क्योंकि जो देखिए बीजी रिटर्न द ब्रेड पैकेट बिकॉज एक्सपायरी डेट पैक्ड मेंशन ऑन इट हैड पास्ड। क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट थी, उपयोग करने की जो उसकी तिथि थी, वो तारीख निकल चुकी थी, जा चुकी थी, इसलिए उसने उसको रिटर्न कर दिया।